नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जब भी हमारे सामने हिंसा जैसी कोई बात भी सामने आती है तो अक्सर दिल दहल सा जाता है। लेकिन आपको पता है कि 27 दिन से मणिपुर ऐसी ही हिंसा की आग में जल रहा है, जहां अब इस मामले को सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जाना पड़ा है, मगर यह हिंसा अभी तक नहीं रुकी। हैरानी होती है बातें सुन करके कि कुछ लोगों की लड़ाई में कहने का मतलब कुकी बनाम मेतई के कारण आखिर कैसे मणिपुर धू कर जल रहा है, और क्या लगता है कि गृह मंत्री के दौरे के बाद क्या यह आग शांत भी होगी या नहीं। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीते कुछ दशकों में सबसे भीषण अगर जातीय हिंसा देखी गई है तो वो है मणिपुर में। 3 मई को भड़की हिंसा के बाद से ही मणिपुर अब तक शांत नहीं हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर गए हैं और मुद्दे को शांत कराने का प्रयास में लगे हैं। मणिपुर में हिंसा कोई आज की नहीं है। जानकारों की माने तो मणिपुर हिंसा के पीछे भू अधिकार, सांस्कृतिक प्रभुत्व और मादक पदार्थों की तस्करी का जटिल घालमेल है। उनके अनुसार उनकी जड़ें अफीम की खेती, उग्रवाद और मेतई को एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध से जुड़ी है। दूसरी ओर ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली कुकी समुदाय का आरोप है कि मेतई अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगकर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहे हैं। अगर वर्तमान में बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत कानून के तहत आदिवासियों के पास भूमि का स्वामित्व हो सकता है। मणिपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एकोम दिलीप कुमार सिंह ने कहा है कि कुकी लंबे समय से अफीम की खेती में शामिल है और इसने मणिपुर में एक मादक द्रव्य संस्कृति का निर्माण किया है। जब सरकार ने उसे नष्ट कर दिया तो इसने समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया। कुकी लोगों के बीच असंतोष का एक अन्य कारण बीजेपी सरकार का एनसीआरसी को लागू करने का प्रस्ताव है। इस जनजाति के लोग पूर्वोत्तर के राज्यों और म्यांमार में जनजातियों से संबंधित हैं और अक्सर सीमाओं के आर पार आते जाते रहते हैं। राज्य में हथियारों की आसानी से उपलब्धता ने भी पूरी स्थिति जटिल कर दी है। राज्य दशकों तक उग्रवाद से प्रभावित रहा है, जिसमें तीनों प्रमुख समुदाय मेतई, नगा और कुकी भी शामिल थे। मेतई नेताओं का दावा है कि सरकार के साथ उग्रवाद न करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर केंद्रीय बलों के संरक्षित शिविरों में रहने के लिए सहमति व्यक्त करने वाले कुकी उग्रवादी हथियारों के साथ खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि इस आरोप में असम राइफल सहमत नहीं है। कुकियों को अतिक्रमित आरक्षित वन भूमि से हटाने का अभियान भी आदिवासियों को रास नहीं आया है। कुकी अनादिकाल से जंगलों को अपने अधिकार क्षेत्र से मानते हैं। कुकी समुदाय से आने वाले एक सेवानिवृत्त नौकरशाह एस एंथोंग हाउकिप ने कहा है कि भूमि की समस्या इस तथ्य से और जटिल हो सकती है। मणिपुर की आबादी का लगभग 60% मेतई समुदाय के हिस्से में राज्य की लगभग 8% भूमि है, जो बेहद उपजाऊ इम्फाल घाटी में है। बताते चले कि आग को शांत कराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर मणिपुर गए हैं, जहां लगातार कैबिनेट की बैठकों का दौर भी जारी है। अब ऐसे में क्या हल निकल करके आएगा यह देखने वाला विषय होगा, क्योंकि हिंसा भड़कने का सबसे बड़ा मुद्दा जातीय समीकरण है और साथ ही एनसीआर लागू करने का प्रस्ताव भी है। बहरहाल देखना है कि 3 मई से आग में जल रहा मणिपुर क्या वाकई शांत होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।